नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है जो 5 मीटर जो है लॉन्ग है और वो क्या है, अगेंस्ट है वॉल के, यानी वो एक वॉल है इस तरह से, मैं यहाँ बता रहा हूँ। और उस पे एक लेडर लगी हुई है, लेडर मतलब सीढ़ियाँ। तो इस तरह से सीढ़ी है, ठीक है, इस वॉल के अगेंस्ट है। अब इस वॉल के अगेंस्ट जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग है। द बॉटम ऑफ अ लेडर इज पुल्ड अलोंग द राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लेडर को जो है इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। जब आप इधर की तरफ खींचेंगे तो ये क्या होगा कि लेडर जो है आपका ये इधर की तरफ आप यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगी लेडर आपका इधर। अब ये लेडर का जो है जब इधर शिफ्ट होगा तो जब इस लेडर को हम इधर की तरफ खींचेंगे तो ये जो है मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब लेडर का पोजीशन यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है यानी हाइट आपका डिक्रीज हुआ कैसे, जब आप क्या किए, इसको आप जो है पुल आउट किए हैं किधर, बाहर की तरफ। जब आप इसको इधर की तरफ खींचेंगे तो ये लेंथ आपको नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो किस रेट से जा रहा है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ से जो है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से आपका x है लेंथ, ठीक है। और जो रेट है, तो रेट दी हुई है dx बाय dt इज इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेट से जा रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब आपको x इक्वल टू जो है 4 पे आपकी हाइट निकालनी है, यहाँ पे किस रेट से जो है, हाउ फास्ट यानी किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है a मानते हैं, यहाँ बोल रहा है b और यहाँ कर दे रहे हैं c, ठीक है। तो ये x है और इसको मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ से यहाँ हाइट h है, ठीक है। तो इस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने कर रहा हूँ मैं, और सॉल्व देखिए क्या है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन गिवन क्या क्या दिया हुआ है, dx बाय dt। तो dx बाय dt कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लेटर का है। अब हम ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में हम चलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल जो है, इसमें क्या होगा कि ध्यान रखिएगा, जैसे एच स्क्वायर जो हाइट स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर, क्योंकि लेडर का जो लेंथ है ना वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर आपका लेडर का लेंथ, ठीक है। तो 5 मीटर दिया हुआ है, सॉरी आप इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप जो है सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा आपका एच स्क्वायर, अगर हम निकाले तो आपका यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच कितना निकल जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, यहाँ पे हम कर रहे हैं बोथ साइड, एस है ये, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या होगा, डी एच बाय डी टी हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अब इधर आपका हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी टी हो जाएगा। और इसको कंटिन्यू करते हैं हम, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा रूट टू क्या होता है, 1/2 रूट टू, इस तरह से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा माइनस 2x इंटू क्या होगा डी एक्स बाय डी टी, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा आपका माइनस एक्स है, उसके बाद इंटू 2
अब बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं लिखूंगा और इसको कंटिन्यू करीजिए आप, -2x, अब बाई क्या होगा, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका यह ध्यान रखना ये है, तो यहाँ पे हो क्या गया आपका डी एच बाय आपका डी टी, डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू आया है आपका -2x बाय रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी एच बाय डी टी एट x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, क्योंकि लेडर देख रहे हैं जो डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी आपको यहाँ से 4 मीटर पर निकालना है अवे। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 पर निकालना है। तो अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसमें 4 रख दीजिए, तो डी एच बाय डी टी एट कितने पे, एट x इक्वल टू 4, तो अब आपका क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 बाय 25 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका रूट, तो क्या हो गया, -8 बाय रूट अंडर 25 माइनस 16, -8 बाय रूट 9 जो कि -8 बाय 3 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं -8 बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे हेंस यहाँ लिखेंगे कि हाइट ऑफ द लेडर is decreasing, height of the ladder is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपने डिक्रीजिंग जब लिख दिया तो माइनस साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, इसकी जो वैल्यू आ गई है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आप डिक्रीजिंग लिख दिए हैं तो ये माइनस साइन नहीं यूज करना है, इसीलिए आप 8/3 लिखिए। जब डिक्रीजिंग नहीं लिखेंगे तब आप साइन यूज करना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि a particle move along the curve 6y इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपका 6y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू x³ + 2। Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है जो 6y इज इक्वल टू x³ + 2 का एक कर्व है, और फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट ढूंढना है आपको इसमें। कोऑर्डिनेट का मतलब xy कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करें, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो xy कोऑर्डिनेट आपको ढूंढनी है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है उस कर्व पे जिस टाइम आपका जो है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी आपका यहाँ पे जो है गिवन दिया हुआ है, गिवन का अगर हम बात करें तो एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि dy इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटू dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 8। आपका ये भी दी हुई है, ये मान लो फर्स्ट, यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब इससे क्या है कि आपको गिवन कर्व से आप देखिए यहाँ पर कर्व भी एक दिया हुआ है। क्या कर्व दिया हुआ है, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। अब यहाँ पे क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा, 6dy/dx हो जाएगा, और यहाँ जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और 2 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू आपका, यहाँ से ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू x²। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, dy/dx का आपका वैल्यू दी हुई है 8,
तो यहाँ से रख दीजिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 8 डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये आपको आ गया एक्स स्क्वायर इजकल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 16, जो कि आपका एक्स इजकल टू आ गया प्लस माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। कौन सी कर्व है, कर्व तो आपको दिया हुआ है ना यहाँ 6y इजकल टू एक्स क्यू प्लस 2, इसमें हम पुट करेंगे। अब पुट करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू और उसके बाद y निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 6y प्लस एक्स, सॉरी 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, इसमें रखिए पुट कर रहे हैं हम कितना, x इज इक्वल टू पहले 4 पॉजिटिव के लिए, तो क्या होगा 6 इंटू y इज इक्वल टू 4 का पावर 3 और प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा 6y इज इक्वल टू 64 और प्लस 2 66, 11 6 11 जा, तो y आ गया आपका 11। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका, x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट हो गया 11, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर घेरा लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट भी ढूंढनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट निकला है ना, तो एक बार जो है इसमें भी रखेंगे 6y इजकल टू एक्स क्यू प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी हम पुट करेंगे x इजकल टू कितना -4, यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से y आएगा, तो 6y इज इक्वल टू -4 और इसका पावर क्या है 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -64 अब प्लस 2, तो ये हो जाएगा -62 और 6y इजकल टू, तो यहाँ से y आ जाएगा -62/6, इसका मतलब -31/3। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -31/3, और ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, और मैं इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यही 2 पॉइंट हो गया इस कर्व पे, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स होगा किसके, f फास्ट x कोऑर्डिनेट से। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Now coming to the next question, question number 12. Question number 12 कह रहा है the radius of air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, तो dr/dt जो है आपका गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इजकल टू आर, यानी आर इजकल टू आपको कितना है 1 सेंटीमीटर पे आपको निकालना है, यानी आपको डीवी बाय वॉल्यूम जो है इसका रेट निकाला, डीवी बाय dt आपको जो है एट आर इजकल टू 1 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो एयर बबल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ द बबल, वॉल्यूम ऑफ द बबल, इसका मतलब क्या हुआ कि बबल का जो वॉल्यूम होता है वह स्फेरिकल इन नेचर होता है, इसीलिए स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ द बबल इज 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इस तरह से बबल है, इसका रेडियस आपका r है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4π/3 इंटू 3r² इंटू क्या होगा dr/dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4π/3, ठीक है, और आपका जो है सो 3r² और यहाँ dr/dt की वैल्यू दी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से पुट कर दिया। अब इसको सो कैंसिल कीजिए 3 को, और 2 2 जा 4, तो ये आपका जो आएगा 2πr² आ जाएगा। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला है आपको, यहाँ पे लिख लीजिए
dV बाय dt, वॉल्यूम का जो है रेट निकला, dV बाय dt निकला कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, dV बाय dt निकालना है, किस रेट पे, एट r इजकल टू 1 सेंटीमीटर पे ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 पाई और 1 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 पाई आपका 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 से मिल गया तो 2 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इन दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो का यानी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म।